नेक्स्ट मेथड पे आते हैं रिलेटिव। क्या है ये? सिंपल रिलेटिव, सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स, सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। तो देखिए इसका चार्ट में आप फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या है फॉर्मूला? सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ आई डिवाइडेड बाय एन, समेशन ऑफ आई डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे आई क्या चीज है? तो आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू 100। क्या है यहाँ पे? आई समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 इनटू 100। सॉरी यहाँ पे आपका समेशन साइन नहीं है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, उसका आपको समेशन करना है, ऐसा समझिए आप। तब आपका क्या निकलेगा? सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन देखते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे P1 अपॉन P0 इंटू 100 करने से क्या आएगा आपका आई, और जितने आई आ जाएंगे फिर सबका आपको समेशन करना है और डिवाइड बाय एन करना है आपको, तब आपका निकलेगा यहाँ पे सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। आपके बुक में देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सिंपल रिलेटिव, देखिए ये क्वेश्चन है आपका। यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? अब देखिए इसी को ही, ये क्वेश्चन कौन सा चला आ रहा है? प्रीसीडिंग एग्जांपल वाला, मतलब आपका क्वेश्चन यही रहेगा जो आप भी आप पहले पढ़ रहे थे, यही सेम क्वेश्चन को अब इसको सॉल्व करना है सिंपल रिलेटिव वाले मेथड से। ठीक है, इसी को ही हम देखते हैं सिंपल रिलेटिव वाले मेथड से। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन यही रहने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन यही है। तो मैं क्या करता हूं कि इसी क्वेश्चन को उठा लेता हूं। अब देखिए यहां पे क्या क्या चेंजेस होंगे देखते हैं। ये जो आपका क्वेश्चन था, अब हमें इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आई निकालना रहेगा और फिर उस आई का समेशन चाहिए हमें। तो आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 1998 का जो रहेगा उस वो तो हमारा आई निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे तो हम क्या बेस बनाएंगे उसको 100। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल सबको एक सबका इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे और उस इंडेक्स नंबर, जो इंडेक्स नंबर पर हर एक आइटम का निकाले कमोडिटी का, उसका हम समेशन करेंगे और डिवाइडेड बाय जितने कमोडिटी है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें कंप्यूट करना है। तो अब देखिए आपका जो यहाँ पे टेबल है अब ये और बढ़ जाएगा और इसमें अब क्या क्या जुड़ जाएंगे देखते हैं। ये हो गया आपका 1998, 1999 और 2000। यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं अपन? आई निकाल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए ये तो 112 को हम बेस ईयर है 1998, तो ये तो हमारे तीनों 100 बेस ईयर हो गए। उसके बाद 1999 में देखिए 12 से 15, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था? P1 अपॉन P0 इंटू 100। आई का फॉर्मूला क्या था? आई का फॉर्मूला देखिए, आई का फॉर्मूला था, आई का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, P1 15 है डिवाइडेड बाय 12, 15 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 कितना है? 125। फिर यहाँ पे 15.6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100 कितना है? 130। इस तरीके से यहाँ पे भी कंप्यूट कर लेते हैं। 3.6 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 इज
6 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 120 120 3.3 divided by 3 into 100 is 110। इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ आ गया आपका 120, आ गया आपका 114। तो अभी तक क्या आ गए आपके, आई आपने निकाल लिया। अब आई का आपको क्या करना है, यहाँ पे समेशन। तो यहाँ पे क्या है, अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे समेशन ऑफ आई कितना है, समेशन ऑफ आई यहाँ पे रहा आपका 300। समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 125 प्लस 120 प्लस 120 रहा 365। और यहाँ पे 130 प्लस 110 प्लस 114 354। अब आपका कौन सा मेथड है यहाँ पे, यहाँ पे आपका मेथड है सिंपल। सिंपल क्या था, सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। तो सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ आई डिवाइडेड बाय एन इंटू 100। तो यहाँ पे आई कितना है, समेशन ऑफ आई 300 डिवाइडेड बाय एन कितना है यहाँ पे 3 इंटू 100। तो इसलिए आपका इंडेक्स नंबर क्या आया, इंडेक्स नंबर आपका यहाँ पे आया 100। अगला देखते हैं, अगले में क्या करेंगे, 365 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। सॉरी यहाँ पे आपको 100 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी ये आपका 100 वाले फिगर में है। डिवाइड बाय 3, जस्ट आपको डिवाइड बाय 3 ही करना है, ये 100 हटा दीजिए क्योंकि ऑलरेडी ये समेशन ऑफ आई है ये आप यहाँ पे 100 कर चुके हैं, इंडेक्स नंबर के फॉर्मेट में ही है। यहाँ पे 100 नहीं है, याद रखना। वैसे भी आपको सॉल्व करते करते ही समझ में आ जाएगा, ये आप सॉल्व करते करते ही समझ गए कि हाँ भाई यहाँ पे तो हो नहीं सकता। ठीक है, कितना आया, 365 डिवाइड बाय 3 इज 121.67। देन अगेन 354 डिवाइडेड बाय 3 इज 118। कंप्यूट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 121 लिखा हुआ है, इसको 121.67 कर लीजिए, आपका आंसर। यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए आपके बुक में। समझ में बहुत इजी लग रहा होगा आपको, आपने बहुत हार्ड चीजें ऑलरेडी कर चुकी है। तो अब ये चैप्टर आपके लिए ऐसी बहुत इजी सा चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मूलेज आपको याद करने, मेथड्स देखने की क्या क्या तरीके होते हैं, और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। बन गया सबका ये चार्ट। जस्ट आपने क्या किया, इस फिगर्स को हर एक ईयर का इंडेक्स नंबर निकाल लिया आपने, हर एक कमोडिटी का, और फिर उस इंडेक्स नंबर को ऐड कर दिए।
तो वो क्या बन गया आपका आई का समेशन हो गया डिवाइड बाय आप क्या कर दिए एन, जितने जितने प्रोडक्ट लिए थे आपने, नंबर ऑफ कमोडिटीज। या फिर देख लीजिए, ये पूरा सॉल्व कर लीजिए, ये टेबल आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप इस नंबर ऑफ कमोडिटीज एन का मतलब ये भी लिख लीजिए। ये मेथड आपको क्लियर हो गया? ये अभी हमने क्या पढ़ा? सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स में फॉर्मूला था समेशन ऑफ आई डिवाइड बाय एन। आई निकालने के लिए P1 अपॉन P0 इंटू 100, हर एक ईयर का हमने आई निकाल लिया और फिर उस आई को ऐड कर दिए। उसके बाद जिस ईयर का हमें इंडेक्स निकालना है तो उसके लिए हम क्या किए, समेशन ऑफ आई जो आया था हमारा डिवाइड बाय एन। एन क्या था यहाँ पे? नंबर ऑफ कमोडिटीज, जितनी कमोडिटीज थी उससे डिवाइड कर दिए, सारे आई को ऐड कर समेशन ऑफ आई को, तो हमारा क्या आ गया? प्राइस इंडेक्स। समझ में आया? अब देखो इस मेथड में हमारा प्राइस इंडेक्स क्या आया था? देखो इस मेथड में 100, 123, 123, जबकि इस मेथड में कितना आया? 100, 121.67 और 118। तो आप देख रहे हैं कि अब इसमें आप बोलोगे कि इसमें ज्यादा सही कौन सा है, तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि इसमें इन दोनों में से ज्यादा सही तो आपका ज्यादा सही आपका ये वाला होगा, क्योंकि इसमें हर एक कम्युनिटी को अलग अलग कंसीडर किया है और उसके बाद ही कंप्यूट किया है, किसी में कम किसी में ज्यादा, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट लग रहा होगा। किससे? सिंपल एग्रीगेटिव से सिंपल रिलेटिव। अब इसके बाद और हम पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि इससे और अच्छा मेथड हमें मिल गया जब हम वेट दे देंगे इस चीजों को। क्लियर है? दोनों टेबल हो गए आपके, ये दोनों मेथड समझ में आ गए, सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स और सिंपल रिलेटिव प्राइस इंडेक्स। ये दोनों की क्वेश्चन, ये जो दो क्वेश्चन है आपके बुक के, ये आपके कॉपी में हो जाने चाहिए। कैसे आ रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए।